अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला बिल आबिद के साथ। तो जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो भाई आज बहुत स्पेशल व्लॉग बनाने के लिए आए हैं और मैं 2 व्लॉग यहाँ पे पहले कर चुका हूँ। और मेरी वीडियोस बनाने से भी पहले मिसेस जावेद किचन गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग कह सकते हैं, होम गार्डनिंग कह सकते हैं, अर्बन गार्डनिंग कह सकते हैं इसको। ये 3-4 नाम जो आप लेते हैं कराची में रहते हुए या किसी बड़े शहर में रहते हुए, तो इन आइडियाज़ पे ये काम कर रही हैं। तो आपके साथ शेयर करते हैं कि ये कब से काम कर रही हैं। और दूसरी चीज़ है कि आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं इसी गार्डनिंग के हवाले से चाहिए वो इनसे लेंगे। इनका तजर्बा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आपके नुकसानात जो हो रहे हैं या आपके कितने डाउट हैं जो गार्डनिंग के हवाले से वो क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी। मसीह जावेद, सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाएं कि हम ये जो टेरेस गार्डन आपने बनाया हुआ है ये इसकी लाइफ या उम्र कह सकते हैं कितनी, कब से आप ये कर रहे हैं? इसको आप समझ लीजिए 10 साल तो यहाँ हो गए। अच्छा। हाँ, उससे पहले मैं डीएचए में भी मेरा घर है, वहाँ भी मैं करती रही हूँ गार्डनिंग। लेकिन वहाँ क्योंकि इतना पानी होता नहीं है तो इसलिए ज़्यादातर मेरे प्लांट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पीसेस में सही। शिफ्ट कर लिए हैं। ठीक है। जी। और आपने शुरुआत कौन से प्लांट से की थी? ज़रा हमारी ऑडियंस को बताएं कि वो भी जो बिगनर्स हैं उनको भी हाँ, पता चले कि हम इन प्लांट्स से शुरू करेंगे तो आगे जो है आसानी से जा सकते हैं। बिगनिंग में तो देखिए फाइकस होता है, अच्छा। मनी प्लांट होती है हम्म। और फूलों के पौधे होते हैं जो इजीली आप सीजनल। सीजनल फूलों के पौधे हो गए, और ये आपका क्रोटन हो गया और डिफरेंट किस्म के पाम्स हो गए, ये इजीली ग्रो हो जाते हैं और अच्छा। कराची के वेदर में बहुत सूटेबल रहते हैं, फुल सन सही। में चल जाते हैं। ठीक है। और खासतौर से फाइकस एक ऐसा पौधा है हम्म। जो बस आपने एक दफा लगा देना है, बस फिर वो खुद ही अपनी कनूपी भी बना लेगा, सब कर लेगा। वेरी और सारा साल चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो वो हरा रहता है, और बिल्कुल कुछ भी जी। सेंसिटिव प्लांट रहते हैं वो महंगे भी हैं, और हाँ, फिर उन पे जाने से पहले बेहतर है गार्डनिंग का काम इनसे शुरू किया इनसे जाए। शुरू किया जाए, जैसे ये आसान आपके काम। बैक साइड में जो जी, है ये ये लगा हुआ है, फाइकस रखा फाइकस हुआ है। है। अच्छा, अब मैं फाइकस अब उगाती हूँ बॉन्साई बनाने के लिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि बॉन्साई फाइकस का बॉन्साई बहुत अच्छा बनता है। सही, माशाल्लाह। तो ये भी मैंने अभी लाके रखा है, इसको मैं ट्रे में शिफ्ट करूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा मैम, अभी ये बताइएगा कि आपके पास टेरेस गार्डन में आपने घर के पोर्शन को कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है, कहाँ कहाँ पे क्या कुछ लगाया हुआ है, ये ज़रा हमारी ऑडियंस को बताएं ताकि उनके पास भी जिस तरह की जगह है हम्म, उस हिसाब से उसको वो यूटिलाइज कर लें। अच्छा, क्योंकि ये ऊपर का घर है मेरा, हम्म। तो जमीन तो है नहीं मेरे पास। ठीक। लेकिन अभी जो मैंने सबसे मजेदार जो अभी मैंने मेकओवर किया है वो मेरी वो नीचे की बहुत पतली सी गली है, और उसको मैंने इतना कलरफुल कर दिया है कि उसमें पर्पल्स भी हैं, उसमें नियॉन ग्रीन भी है, उसमें येलो भी है, और वो इतनी खूबसूरत लग रही है कि नीचे का जो टेरेस है हम्म। वहां पे आपने इंडोर पे काफी अच्छा काम जी किया है। जी। उसमें नए प्लांट कौन से हैं और पहले से जो काम चल रहा था वो कौन कौन से हैं? पुराने तो मेरे समझो फिलोडेंड्रॉन्स बहुत पुराने हैं, अच्छा। मनी प्लांट बहुत पुराना है, और उसमें हाँ बैम्बू पाम्स बहुत पुराने हैं। अच्छा। अच्छा, नए जो हैं वो अभी बिस्मिल्लाह नर्सरी से मैं 2 बनाना माशाल्लाह। पाम लेकर आई हूँ। मुझे बहुत शौक था लेकिन महंगे बहुत होते थे, तो वहाँ मुझे बहुत अच्छी प्राइस मिल गई। तो अच्छा। पहले एक लेकर आई, फिर भागी भागी गई दूसरा भी लेकर आ गई कि मुझे एक पेयर चाहिए इनका, दोनों का सही। सेटिंग पूरी हो जाए मेरी कंप्लीट। तो ये शौक यानी कि आपको काफी ज्यादा था, और इस पे आपने बिस्मिल्लाह नर्सरी की जो वीडियो देखी हाँ, उससे कुछ हेल्प मिली आपको? बहुत ज्यादा। मैं अगले दिन आपकी वीडियो देख के गई हूँ, अच्छा। आप उसे पूछ लीजिएगा कि सही। जब मैंने वीडियो देखी और बस मुझे ये था कि मुझे बस जाना है। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखो आप शहर के अंदर जब नर्सरी से पौधे लेते हो बहुत महंगे होते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, मेरा ये है कि मैं छोटा सा पौधा लेके भी उसको बड़ा कर लेती हूँ, मुझे मेरे लिए मसला नहीं है। लेकिन जो न्यू लोग हैं उनके लिए बिस्मिल्लाह नर्सरी जो है ना वो एक ऐसी जगह है कि वो जाके वहां से ले, इतने सस्ते, मतलब मैं तो हैरान ही रह गई थी और कि ऑफर्स कैसी दी हैं बहुत उसने? अच्छी ऑफर्स हैं, बहुत। पेस्टिसाइड पे ऑफर दे दी, पेस्टिसाइड भी, फर्टिलाइजर पे ऑफर हाँ, दे दी मैंने भी उसने? उनसे ही पेस्टिसाइड लिया क्योंकि मेरे इतने ज्यादा फ्रूट प्लांट्स हैं कि इन पे इतने अटैक होते हैं। और आप पता है आगे अमरूदों को आपने देखा, मैंने थैलियों जी में जी, रखा बिल्कुल हुआ बिल्कुल। है, एक अमरूद रह गया था, उसकी जो हालत हुई थी वो अच्छा। मैं बता नहीं सकती, कि वो सही। पूरा अंदर से कीड़ों ने खा लिया था। ओए होए होए। तो फ्रूट प्लांट के लिए अब जब से मैंने फ्रूट प्लांट लगाने शुरू किए मुझे थोड़ा सा पेस्टिसाइड यूज करना पड़ता है। सही, नहीं तो इससे पहले नहीं था? नहीं, इससे पहले मैं नीम ऑयल यूज करती थी, लेकिन अब इतना ज्यादा फ्रूट है तो जाहिर है आपको उसको बचाना तो है, और इतना सही। महंगा है। कुछ पौधे जो है जो मैंने पत्तों से मंगाए, आप यकीन करेंगे 6-7 हजार रुपए का एक पौधा मैंने मंगाया है। तो जी, पत्तों की से आपने क्या मंगाया? पत्तों से मैंने ये मंगाए थे, लेमन्स मंगाए थे, कुमकाट मंगाया था, और पत्तों से मैंने बहुत सारे ये फ्रूटिंग प्लांट ज्यादातर महंगा मंगाए। पड़ा था? हाँ, बहुत महंगे पड़े। आम मंगाए मैंने, और एक सीजन तो मैंने ऐसा मंगाया कि मैंने इतने महंगे प्लांट मंगाए और वो सब मर गए। ओए होए होए होए।
फुल ग्रोन मैच्योर अमरूद, ये नींबू का पौधा लदा हुआ नींबुओं से आया है, मैंने लगाया है। मैं उसको इतनी कोशिश करती रही बचाने की, वो नहीं बचा, आम नहीं बचा। और एक कोई हाँ अमरूद बिल्कुल बड़ा पौधा मंगाया था, नहीं बचा। कुछ समझ आया रीजन क्या बने? रॉन्ग सीजन में प्लांट्स खरीदना। और उस बंदे ने जिससे आप खरीद रहे थे उसने गाइड नहीं किया कि ये टाइम नहीं है शिफ्टिंग का? उसका ये है कि देखो, जो लोग होते हैं ना बेचना, उनको तो बेचना होता है, लेकिन नहीं, जो सही में बागबान है, जो खेती करता है, जिसको इन चीजों की समझ है, मोहब्बत है, हाँ, वो बंदा, और जिसका ये पैशन है, वो नहीं करेगा। वो कहेगा, जिस तरह अभी बिस्मिल्लाह की मैं बात बता रही हूँ, मुझे रोजेस का बड़ा दिल था कि मैं रोजेस ले लूं, तो उसने मुझे कहा बाजी भी ना लेके जाए, सर्दी में। देखिए नुकसान बचाया आपका। हाँ बिल्कुल, तो वो तो बेच सकता था, बिल्कुल। और उसको क्या है, और कई बार ऐसा हुआ है, मेरे सामने हुआ है, 3-3 हजार का, 4-4 हजार का प्लांट भी उसके पास पड़ा है, लेकिन जब उसका शिफ्टिंग का टाइम नहीं है, वो कस्टमर को मना कर देता है। तो वो इतने बड़े बड़े हजारों के जो मैंने पौधे मंगाए थे, वो तीनों मर गए। इसके बाद आ जाते हैं रूफटॉप पे। रूफटॉप पे एक बहुत स्पेशल आइटम जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि लोग ये काम भी करें। तो ड्रैगन फ्रूट से आप शुरू करें, और उसके बाद सभी जो चीजें हैं ये डिस्कस करें, और लोगों को अवेयर करें कि ये रूफटॉप पे आपके पास आसानी से हो सकते हैं। ये जरा बताएं भाई। ड्रैगन फ्रूट तो मैं आपको बोलती हूँ ना, रेत में लगा देते हैं। रेत में आप ड्रैगन फ्रूट की डंडी लगा दीजिए, वो रेत में ग्रो हो जाएगा। और लगाने के बाद उसका कुछ प्रोसेस है और उसकी कुछ एहतियात है, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो जरा बताएंगे। देखिए, ड्रैगन फ्रूट जो है ये कैक्टस है, और ये सहारे से चलता है, इसको सहारे के बगैर आप नहीं लगा सकते। अच्छा। तो उसके लिए ट्रेलिस बनानी पड़ती है। जब ये फार्म पे भी लगता है तो आपने देखा है वो पिलर बनाते हैं, और पिलर के ऊपर एक रिंग बनाते हैं, या फिर ऐसे लाइन में पिलर लगा के वायर लगा देते हैं। मेरे पास दोनों चीजें हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने दोनों तरह के ट्रेलिस बनाए हैं और खुद बनाए हैं। अच्छा। हाँ, एक ट्रेलिस मैंने वही जो पहिए वाला बनाया है कि नीचे बड़ा पोल बना के ऊपर पहिया लगा के और उसके अंदर डालें। लेकिन फिर ये होता है कि ये भारी हो जाते हैं, इनको मजीद सहारे की जरूरत होती है और लटकने की जरूरत होती है कि किसी चीज के ऊपर आप ऐसे डाल दें। तो मेरे पास ये पुराने वो थे, पर्दों की रेलिंग्स होती है ना, तो पर्दों की रेलिंग्स पे मैंने साइकिल के टायर के ट्यूब चढ़ा दिए। अच्छा। और चढ़ा के, और मेरी ये ग्रिल जो लगी हुई थी, ये पहले से थी, वो मैंने सार बांध के, और वो पूरी पर्दों की रेलिंग लगी हुई है यहाँ से वहां तक, उसके ऊपर फिर मैंने जो मजीद वो बड़े हो रहे थे, और क्योंकि इस तरफ हम चलते हैं तो कांटे लगते हैं, तो मैंने अब सबका रुख उस तरफ कर दिया है कि इस साइड से थोड़ी ट्रिमिंग भी कर दी है। और मैं चाह रही हूँ कि उस तरफ, बाहर की तरफ, जहां में कांटे ना लगे, किसी की आंख में लग जाए, मुंह में लग जाए, कांटे बहुत शार्प होते हैं, तो ये मैंने उस तरफ डाल दिया। तो पहला तो ये कि इसको सहारे की जरूरत होती है, ये सहारे के बगैर नहीं चलता। दूसरा ये कि इसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होती है, टाइम से आप इसे पानी दें। मैक्सिमम कितने दिन तक ले जा सकते हैं इस कंडीशन में जो आपके पास लगा हुआ है पॉट में? इसमें मैं हफ्ते में एक दफा भर के पानी दे देती हूँ। तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के लिए क्या यूज कर रहे हैं इस पे? पेस्टिसाइड तो एज सच कोई अभी तक मुझे इसमें जरूरत पड़ी नहीं है। पहले तो नीम ऑयल और साबुन से ही काम हो जाता था, लेकिन हाँ, खाद मैं डालती हूँ क्योंकि गमलों में लगा हुआ है, ये पॉट्स में लगा हुआ है, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? खाली पानी से तो नहीं आएगी। तो कभी वर्मी कंपोस्ट आता है तो वो भर के डाल देती हूँ, गोबर की खाद आती है वो डाल देती हूँ, कभी कभी एनपीके डाल देती हूँ, जो भी चीज अवेलेबल होती है मैं डाल देती हूँ। सही। क्योंकि गमलों में पौधों को मुसलसल न्यूट्रिशन देना पड़ता है आपको। अगर फ्रूट्स और ये फ्लावर चाहिए तो ये देने पड़ेंगे, वो सॉइल कम है। अब सिर्फ बालू मिट्टी लगा देने से काम नहीं होगा, और आपको हर मतलब महीने खाद डालनी पड़ती है। 15 दिन के बाद ऐसे 15 दिन के साइकिल चलाने पड़ते हैं, चेंज करना पड़ता है कुछ ना कुछ सीजन के हिसाब से। मतलब ग्रोइंग, जिस तरह मार्च का सीजन है, फरवरी का सीजन है, उसमें आप कटिंग करेंगे, उसमें आप पौधे की रिपोर्टिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, खाद डालेंगे, उस वक्त आप कुछ भी कर लें। सही। लेकिन ये नहीं कि आप जून के महीने में खाद दे दें या मई के महीने में पौधे को खाद नहीं दी जा सकती। बरसात में फिर अगेन टाइम मिलता है आपको, रिपोर्टिंग करें, रूट ट्रिमिंग करें। अर्बन रूफटॉप गार्डन पे हर तरह के आइडियाज आपको मिलेंगे। मिसेस जावेद का चैनल है, मैं कहूंगा कि उसको लाइक सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ये गार्डनिंग का शौक है। और मेरी एक बात बताऊं, अर्बन रूफटॉप गार्डन की सबसे पहली वीडियो जब डाली थी मेरे भाई ने। सही। और इसने सबसे पहली वीडियो शॉर्ट आप जाके देखें, वो डला हुआ है, उसका कौन सा पेड़ था? मेरे ख्याल में शहतूत था। तो सबसे पहली वीडियो आबिद ने डाली है। सही। और इसका मतलब है कि मैं और आप मिलके जैसे लोगों को गार्डनिंग की तरफ ला रहे हैं, तो आपको यूट्यूब की तरफ मैं लेके आप लेकर आए, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। चले, ये एक अच्छी बात है। और मैंने आते शुरुआत में आपको बोला कि ये सदका जारिया भी है, तो आपका सवाल था कि किस तरह,
तो मैंने ये कहा कि हमारी वीडियो से किसी का कोई पौधा चल जाएगा, बिल्कुल हमारी वीडियो से किसी को गार्डनिंग की मोटिवेशन मिल जाएगी। मोटिवेशन मिल जाएगी। तो हम जब दुनिया से चले जाएंगे तो इन जो वीडियो से जो पौधे लगे हुए होंगे तो वो हमारे लिए जो है राह निजात ये बन तो जाएंगे। बिल्कुल सही, ऐसा है ना? ये तो बिल्कुल तो सही। यही सदका जारी है और ये वो चीज है जो उस वक्त मैंने सोचा कि मैं ऑडियंस से लाजमी शेयर करूंगा। और एक चीज और मैं आपको इसमें ऐड करूंगी कि ये गार्डनिंग जो है ना, ये एक खुद को मसरूफ रखने का तो तरीका है ही है, लेकिन अगर आपको कोई डिप्रेशन है या आप तन्हा हैं या कोई भी चीज है, उसका दवा से बेहतर इलाज ये है कि आप गार्डनिंग शुरू कर दें, आप मिट्टी से जुड़ जाएं। और ये कौन सा है? ये है वो है ताइवान पिंक। अच्छा, पिंक है ये? हाँ, ताइवान पिंक है, बेहतरीन अमरूद है, हर एक को लेना चाहिए। और मैं इतनी हैप्पी हूँ इस अमरूद से कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये हर घर में लगना चाहिए। गमले में फ्रूटिंग ले रही है, गमले में फ्रूटिंग देगा, जमीन में तो बढ़िया देगा फ्रूटिंग। और चाइना गोला है और एक दो और वेराइटीज हैं, अभी वो जब फल देंगी तब पता चलेगा कि वो कौन सी है। और फिर इसके बाद मैं देख रहा हूँ कमकाट वगैरह, हाँ, कमकाट है, नारंगी है, मिठे लगे हुए हैं, अंगूर, नींबू तो बेतहाशा है, नींबू बहुत है, तरह तरह का नींबू है, चीकू है। चीकू के साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी। हाँ, तो देख रहा हूँ कि ये पौधा पीछे चला गया। हाँ, कुछ पीछे चला गया। उसके साथ पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने इसको ओवर फर्टिलाइज कर दिया, उसके पत्ते जल गए, लेकिन वो कर रहा है सरवाइव। तो लेकिन ये कि हाँ, वो पहले सेंटर में रखा हुआ होता था मेरे गार्डन के, अब जरा मैंने उसको थोड़ा सा साइड में कर दिया, लेकिन फिर भी अच्छा है। हाँ, चल रहा है। आप पहले फ्रूट्स लेते रहे, बहुत बड़ा बड़ा मीठा फ्रूट। और क्या चाहिए भाई? देखें, हाँ। अगर मिसेस जावेद ये काम कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। सबके घरों में छतें होती हैं, टेरेस होते हैं, कोई ना कोई जगह। हाँ, बिल्कुल। बस आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है, आपको पैशन क्रिएट करना है अपने अंदर। आप ये देखिए, मेरी ये पहले छत ऐसी होती थी, कोई आता कोई फटकता नहीं था छत के ऊपर। अब जितने मेरे मेहमान आते हैं उनको सबसे पहले ऊपर आना। सही, वो नीचे बैठने से ज्यादा यहाँ बैठना। हाँ, उनका ये होता है नहीं ऊपर चलो। मैंने लाइटिंग का भी बीच में किया हुआ था पूरा, बड़ी वो जो छोटी छोटी लाइट्स होती हैं, रात में लाइट्स लग जाती हैं, बच्चे आते हैं, मेरा बेटा आता है, कुछ होता है, अपने दोस्तों को लेके आके बैठ जाता है, वो इतना अच्छा लगता है। सही। तो नोबडी लाइक्स टू सिट इन द ड्राइंग रूम एनीवे। वो सब कहते नहीं, हम ऊपर जाके बैठेंगे। लोग इस चीज को पसंद करते हैं, लेकिन लोग कुछ आना चाह रहे हैं तो उनको गाइडलाइन नहीं सही मिल रही, और कुछ आ चुके हैं तो वो लॉस होने के बाद पीछे हट गए हैं, और जो मौजूद हैं वो कुछ पानी की किल्लत की वजह से कराची पानी की किल्लत तो एक बहुत बड़ा मसला है। ये वो 3 मसाइल मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब मिसेस जावेद आ जाते हैं उस तरफ कि मैं प्लांट लेके आता हूँ घर पे, मैं नया बंदा हूँ और मेरे प्लांट वो मर रहे हैं, तो उसको जिंदा कैसे रखना है, नुकसान से बचाएं, लोगों को भी बचाएं, मुझे भी। बहुत कॉमन चीज है ये, बहुत मेरे साथ भी बहुत दफा कि हम जोश में खरीद के लेकर आते हैं खुशी खुशी पौधा, और उसको फिर जल्दी से नर्सरी में हरा भरा फूल भी दे रहा है, सब कुछ है, और हमने उसको फटाफट लाए, उसको नए गमले में फटाफट खूब सारी खाद मिट्टी अपनी तरफ से हमने उसको खाना दिया, और उठा के हमने उसको किसी बेतुकी सी जगह पे लगा दिया। ऐसे ही पौधा जानदार चीज है, पौधा प्लास्टिक का नहीं है, पौधे का एक एनवायरनमेंट है। आप उसको इस जगह से छुड़ा के ले आए हैं, अपने उसके साथी होंगे वहां पे और गमले होंगे, क्योंकि पौधे जब एक जगह साथ रखे होते हैं तो इनके अंदर ये अल्लाह की तरफ से ही होता है, एक माइक्रो एनवायरनमेंट बना लेते हैं ये अपने चारों तरफ ना। तो जब आप उस पौधे को उसके माइक्रो एनवायरनमेंट से उठा के ले आए हैं और एकदम आपने उसके साथ जुल्म की इंतहा ये की कि आपने उसको गमले से भी निकाल दिया, आपने उसकी मिट्टी भी चेंज कर दी और उठा के एक जगह पे रख दिया, तो मरना ही सबसे बड़ी ज्यादती तो यही होगी। यही सही। अच्छा, तो मैंने भी ये किया, शुरू में मैंने भी ये किया कि मैं एक्साइटेड हो जाती थी कि बस जल्दी से तो पहले से पौधे के आने से पहले उसकी तैयारी, जहां सोचा हुआ है ये वहां पहुंच जाए बस। तो फिर जब काफी नुकसानात के बाद फिर मैंने स्टडी की। अब मैं पौधे लाती हूँ आबिद, मेरी आप चैनल पे वीडियो देखिएगा, मैंने इस पे डाली भी है। मैंने ये देखिए, ये शीटें पड़ी हुई ना, ये मेरा जब सोलर लगा था तो इसमें से डिफरेंट इसकी ये जो क्या होता है पॉलीथीन टाइप की इसकी शीटें निकली। जी। इसमें मैं भर देती हूँ मिट्टी, ठीक है, इसमें पानी लगा देती हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो मिट्टी की प्लेटें मिलती है ना, मिट्टी की प्लेटें लें, उनमें पानी भरें, और जो पौधे लाएं आप उनको क्वारंटीन कर दें पहले। अच्छा। उनको जोड़ के रख दें, सबको साथ मिला के करीब करके एक उनका ग्रुप बना के और उनके नीचे मिट्टी लगा दें। ठीक है। अगर टेरेस पे या छत पे लाके आप रख रहे हैं पौधे, गार्डन में है तो गार्डन के किसी कोने में मिट्टी में रख दें। ठीक है। क्योंकि जितनी भी नर्सरीज होती है वो मिट्टी में पौधे पड़े हुए होते हैं, हम लाके छत पे या टेरेस की पक्की जमीन पे उनको एक तो रख देते हैं। ये शौक लगता है पौधों को, शौक वहां से उठ के आने का, एकदम पक्की जमीन का शौक, गर्मी का शौक, ये सारे शौक्स होते हैं पौधे ऐसे ही। तो फिर उस शौक से बचाने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो छत ही है, मेरे पास टेरेस ही है, ऐसा ही, उस शौक से बचाने के लिए मैं एक मिट्टी का एनवायरनमेंट पहले पैदा करती हूँ छत के ऊपर,
एक ट्रे में पूरी मिट्टी भर के उसमें पानी भर देती हूँ। लेयर कितनी होती है मिट्टी की? जरा सी लेयर, 1 इंच? बस 1 इंच 1.5 इंच की लेयर आपने मिट्टी की लगाई, उसमें आपने पौधों को जोड़ जोड़ के करीब रख सही, दिया। नॉर्मल बालू मिट्टी? बालू मिट्टी, जो ठीक भी है। मिट्टी आपके घर में पड़ी हुई है, आप किसी भी बर्तन में या किसी जगह को थोड़ी सी मिट्टी बना के और जोड़ जोड़ के उनको करीब रखें। ओके, और 10 दिन से पहले उन्हें ना छुए। सही, ठीक है। 10 दिन के बाद छांव, और ये भी धूप में नहीं रखने, शेडेड, सेमी शेडेड जगह पे आपने उन पौधों को रख दिया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता संभल जाते हैं। ठीक फिर है, आप उनको रिपोर्ट करें अगर जरूरत है तो। ठीक है। अगर वो इतना ज्यादा जड़ पूरी भरी हुई है और आप समझते हैं कि इसको जरूरत है, वरना मत छेड़ें पौधे को। रिपोर्टिंग नहीं करें? रिपोर्टिंग मत करें, ठीक अगर है। जरूरत नहीं है तो रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है। ओके, ओके। आप किसी फैंसी पॉट को उसी के अंदर, उसको उसके अंदर रख दीजिए। आप पौधे को उसकी उससे अभी अलग ना करें। ठीक है। जब तक बेजरूरत क्यों छेड़ना है पौधे? ऐसे ही, ऐसे छोड़ दो, उसको रख दो। ठीक है। ऐसे ही किसी खूबसूरत गमले के अंदर उसको करके रख दो। सही। और फिर जब अगर रिपोर्टिंग कर ही दी है तो फिर भी उसको 2 दिन जरा सेमी शेड में रख के और फिर आप उसको संभलने दें आहिस्ता पहले। आहिस्ता इंट्रोड्यूस कराएं धूप से, छत से। और जिस तरह ये आप देखिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, अमरूद के पौधे लगे हुए हैं या ये आम के कुछ मेरे पास पौधे लगे हुए हैं, इनको तो मैं छत की गर्मी बिल्कुल लगने ही नहीं देती। अच्छा। इनफैक्ट मैं अपने किसी पौधे को छत की गर्मी नहीं लगने देती, क्योंकि छत तप रही होती है ऐसा ही। आग की तरह। सारी मिट्टी की प्यालियां लेके और उनको उल्टा करके उसके ऊपर गमले रखती हूँ, ताकि डायरेक्ट हीट जो है वो जड़ों इनकी जड़ पे जो है इफेक्ट ना करे। अफेक्ट ना करे, क्योंकि बहुत पौधे जो है वो छत पे गर्मी से मर जाते हैं। सारे मेरे आप गमले देखेंगे पैलेट्स पे, ईंटों पे या प्यालियों पे रखे। ठीक है। क्योंकि जब गर्मी का मौसम आता है तो ऊपर से भी गर्मी, फर्श भी गर्म, दीवारों से भी गर्मी पौधा बर्दाश्त नहीं कर पाता। सही। और ज्यादातर ऐसे पौधे जो थोड़े नाजुक होते हैं, मैं उन्हें कभी प्लास्टिक के पौधों में नहीं लगाती। ठीक हो मैं गया। हमेशा मिट्टी के गमलों में लगाती हूँ, और मैं उन पर पेंट भी नहीं करती। सही। क्योंकि पेंट करने से गमले के सुराख जो होते हैं, जो उसके पोर्स होते हैं, वो बंद हो जाते हैं और गमला ब्रीदेबल नहीं रहता। तो जड़ें गर्मी से मर जाती हैं। सही। तो ये तो हो गई वो ट्रिक्स जो प्लांट आप नर्सरी से शिफ्ट किया और उसके बाद उसको ग्रो करवाने के लिए। अब सॉइल मिक्स के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि सॉइल मिक्स कौन सा मीडिया सबसे बेस्ट है जो किसी भी तरह के प्लांट पे चल जाए, वो बताएं आप। अच्छा, मेरे पास ज्यादातर जैसे जो आम प्लांट्स है, जैसे अमरूद है, नींबू है, आम है, और नहीं, ये आपके पास बहुत वैरायटी है। बहुत वैरायटी, इंडोर भी है, इंडोर भी है, आउटडोर भी है, आउटडोर भी है, इंडोर और भी, डार्क रूम के भी हैं और सेमी शेड के हैं। सेमी शेड, उनमें सब ये जो हमारी कराची की बालू मिट्टी होती है, और खाद, और ओजडी की खाद। ओजडी की खाद, ये दो चीजें। हाँ, सूखी भी खाद हो। और मिट्टी का एक चीज और जो मैं करती हूँ, वो ये करती हूँ कि जब मैं खाद और मिट्टी लाती हूँ तो मैं इनको धूप में फैला देती हूँ थोड़ी देर। अच्छा। क्योंकि मिट्टी से और खाद से कीड़े, मतलब पेस्टिस, बहुत पौधा डैमेज, कुदरती खाद से ये पैदा होते हैं, बहुत ज्यादा इसको डैमेज करते हैं। एक तो आप जहां से भी खाद लाएं, बिल्कुल सूखी भी खाद लाएं, गीली खाद लाएं। अगर दीमक होती है उसमें, दीमक होती है, बहुत कुछ होता है खाद में। तो खाद को आप छत पे या किसी भी, जिस जगह आपके घर में सबसे ज्यादा धूप आती है, खाद मिट्टी को फैला दें। ठीक है, फैला दें 2 3 4 दिन 5 दिन, धूप खूब जब लग गई आपके उसको, उसके बाद आप उसका मिक्सचर बनाएं। ठीक है। अच्छा, और एक चीज और अब जो मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ वो है ट्राइकोडर्मा। अच्छा। ट्राइकोडर्मा जो होती है वो एक तरह का पेस्टिसाइड नहीं होता, ये एक तरह का एक फंगस ही होता है, जो डिफरेंट, जो जड़ों में फंगस लगती है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। तो क्योंकि इतने पौधे मार चुकी थी, इतने पौधों की जड़ों में किसी में निमेटोड लग गया, किसी में, मैं सब कुछ झेल चुकी हूँ। तो अब मैं आई मेक श्योर कि मैं कोई ना कोई फंगिसाइड जो है मिट्टी में जरूर मिलाऊं, क्योंकि मिट्टी तो आप कैसे बच सकते हैं किसी भी कीड़े से, या किसी भी बीमारी से। तो इतना महंगा पौधा लेकर आते हैं। तो जो फंगिसाइड आप यूज कर रहे हैं, इसको यूज करने का तरीका, और ये आम मिल जाता है किसी? जी, ये जो पुरानी सब्जी मंडी के आगे सारी ये पेस्टिसाइड्स वगैरह की दुकानें हैं, इनके पास हर तरह की फर्टिलाइजर, सारी तरह के इनके पास औजार, गार्डनिंग से रिलेटेड, और सारे स्प्रेज, हर तरह के नीम ऑयल वगैरह, हर चीज मिल जाती है। सही। चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कराची के हवाले से क्या रिकमेंड करेंगी कि लोग ये प्लांट्स जो है ये लगाएं, ये रिकमेंडेड है आपकी तरफ से, और ये अच्छा ग्रो करते हैं। इसमें सब्जियों वाले भी आप बताएंगे, फ्रूट्स वाले भी बताएंगे, और छांव वाले और फूलदार, ये दोनों। एडीनियम आपके पास बहुत लगा हुआ है। एडीनियम मेरे पास बहुत जी। अच्छा, फूलों वाले में तो एडीनियम और बोगनविला का तो कोई सानी नहीं है कराची में। हाँ, कराची में एडीनियम और बोगनविला, छोटे प्लांट्स पे। बोगनविला तो खैर बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन ट्री का आइटम और इस तरह का प्लांट, इन दोनों में ये मैं इसको कंपेयर करता हूँ। ये जो मैं छोटा प्लांट, जो बेल टाइप है ना, बेल, इसको मैं छोटे प्लांट में ही काउंट करता हूँ। बोगनविला और एडेनियम तो ऑल टाइम फेवरेट है, मतलब उसको तो आप बस लगाएं। और दरख्ती आइटम में फूलदार कौन सा होना चाहिए? दरख्ती आइटम में मेरे पास बाहर गुलमोहर लगा हुआ है,
और बाहर मेरा अमलतास लगा हुआ है। अच्छा, और अब तो कासा नडोसिया आ गया है, माशाल्लाह। तो कराची में भी कासा नडोसिया बहुत आराम से चलेगा, क्योंकि अमलतास का कजन होता है कासा फैमिली नडोसिया, वही है, सेम फैमिली है। ठीक है। और अमलतास की रूट स्टॉक के ऊपर ग्राफ्ट होता है कासा नडोसिया। अच्छा, जी, सही। अमलतास का नीचे जड़ होता है, ऊपर ग्राफ्ट कासा नडोसिया का लगता ये है। मेरे लिए एक भाई नई बात है, मुझे नहीं पता था इसका। भाई आप लोगों को भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा है और मुझे भी मिल बस रहा है भाई। अर्बन रूफटॉप गार्डन पे आ जाए, आपको सब कुछ सीखने को मिल हाँ हाँ, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इसको ज्वाइन करें लाजमी। और स्क्रीन पे सामने आप देख ही रहे हैं, ये इंटरफेस जो है अर्बन रूफटॉप गार्डन का है और मिसेस जावेद का ये चैनल है, इसको आप लाइक सब्सक्राइब कर लें और आपका जो है किचन गार्डन जो है वो चल पड़ेगा। चल पड़ेगा। तो अब सब्जियों पे आ जाएं, सब्जियां कौन कौन सी लगानी चाहिए जो आसानी से ग्रो कर जाती हैं? आसानी से तो बैंगन तो सबसे आसान है, लगा हुआ है, बैंगन लगा हुआ है, मिर्ची लगी अभी हुई है। मिर्चें लगी हुई हैं, भिंडी लग जाती, भिंडी थोड़ी सी ट्रिकी होती है, अभी अच्छा, मैंने लगाई थी नहीं हुई, मैंने ठीक फिर है। फेंक दिया। टमाटर, टमाटर बहुत आसानी से लगता है, ढेरों स्ट्रॉबेरी, उतरता है, स्ट्रॉबेरी भी बहुत अच्छी उतरती है, सही। धनिया पुदीना सब कुछ आप लगा सकते हैं। सीजन के हिसाब से थोड़ा सा स्टडी कर लें, आपके इलाके का मौसम कैसा है, थोड़ी सी नो हाउ आप जाके सर्च करें, फिर आप करेंगे तो आपके पैसे भी जाया नहीं जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल एट रैंडम कोई चीज स्टार्ट नहीं कर देनी होती, थोड़ी सी रिसर्च कर थोड़ा लें, सा वर्क जरूरी है। थोड़ा सा वक्त, पैसे लगाने से पहले बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल, वक्त जरूरी है, और वो वर्क आपका जाया नहीं जाएगा, जाया नहीं और जाएगा। क्योंकि फिर आपने एक अमाउंट लगानी है तो वो हाँ, पैसा बचेगा आपका। अमाउंट, पानी, वक्त, टाइम, टाइम, कितना कुछ आप लगाते हो, ऐसे ही और फिर पौधा मर जाए तो आप डिसहार्ट होते हैं ना। ठीक है। और इसके अलावा दरख्ती आइटम में जैसे सायादार दरख्त हों, तो कराची के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी किस, ऐसे कोई ऐसा दरख्त जो अगस्त में लगाएं फिर लोग गुलमोहर, आपसे सुन के? गुलमोहर गुलमोहर, वो फ्लावरिंग वाला हो गया, नहीं, गुलमोहर जो है वो साया भी देगा, कैनोपी बनाता है, साया भी देगा, हाँ, फूल भी देगा। हाँ, फूल भी देगा। लेकिन मैं सिर्फ सायादार पे अभी बात करूंगा, तो आपकी तरफ से रिकमेंडेड, मैं अभी अपने 2 रिकमेंडेड बता दूं पहले, फिर उसके बाद आप कहिएगा। बताइए। पहले नंबर पे नीम है, नीम तो है ही। दूसरे नंबर पे जिसको हम कह सकते हैं देसी लैंग्वेज में बोर्ड बोलते हैं, लेकिन उसी की फैमिली से ताल्लुक रखता है, पिलकन। हाँ, पिलकन का मैंने इंडियन चैनल्स में बहुत नाम सुना है। हाँ। चाइना बोर्ड के नाम से भी इसको कहा जाता है, अपने पाकिस्तान में चाइना बोर्ड कह देते हैं अच्छा, इसको। अच्छा, तो पिलकन बोर्ड की फैमिली से ताल्लुक रखता है और अच्छा, इतना घना साया देता है अच्छा, और कमाल का पौधा है। देखिए इसके मैं कि आपको एक टिप मुझे कुछ बताऊं नहीं कि ये कहते। गर्मी में ये थोड़ा बुखला जाती हैं, उस वक्त हाँ, इसके नजदीक नहीं आना। दूसरा, इसकी तरफ ज्यादा देखना नहीं है जब गर्मी हो। हाँ, और तीसरी चीज, जब कभी आप पेस्टिसाइड करें, हाँ, उसका एक स्मेल होता है जो सो इनके लिए बड़ा डेंजरस आई है, नो। और उस वक्त ये इतनी बुखला जाती हैं, फिर इनको हाँ, कुछ नजर नहीं आता। नहीं तो मैं कोशिश, मुझे पता है क्योंकि छत्ता लगा हुआ है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस तरफ पेस्टिसाइड बस बस बिल्कुल बस, जाऊं ही ना। और ये जरूरी भी है, जरूरी भी है हमारे लिए, हमारी पॉलिनेशन के हमारी लिए भाई। बका का हाँ, जो है ये जामिन। जरिया है। और जिस दिन ये खत्म हो गई जमीन से, हम्म, समझो हमारी जिंदगी खत्म हाँ, होना बिल्कुल। शुरू हो जाएगी। हम अनाज का जो है ये हर जगह पे जो कमी शुरू हो जाएगी, जिस दिन ये शहद की अल्लाह ना मक्खियां जो है ये करे, खत्म खत्म हो हो जाएगी। तो मेरे लिए तो बहुत फायदा है, पॉलिनेशन करती है जाएगी। मेरे सारे फूलों की, तो इसलिए मुझे तो देखिए, बहुत आपकी अच्छी ड्यूटी लगती इन्होंने कर है, ली है। मेरी ड्यूटी कर रही हैं। और ये कि बहुत मुझे हर सही, छोटी छोटी वीडियो बनाती रहती हूँ, देखिए इतना बड़ा हो गया, देखिए माशाल्लाह मुझे माशाल्लाह, बहुत मजा आता है, लेकिन डर सही। भी लगता है, दूर रहती है। अच्छा है, अच्छा है, बेहतर है। और इसके अलावा और एक अच्छा सा मैसेज, अब एंड करते हैं वीडियो का। हाँ, एक कराची वालों के लिए एक अच्छा सा मैसेज छोड़ दें। कराची वालों के लिए मैसेज है कि देखिए हम जिस तरह बिल्डिंग्स के जंगल में रह रहे हैं, जो हमारी सड़कों का हाल है, जो गर्मी जब हीट वेव आती है तो वो ये ट्रांसमिट कर रही होती है, सारी जो बिल्डिंग्स हैं उनसे गर्मी ट्रांसमिट हो रही है, जो जैसे मैंने आपको बताया कि छत कैसे गर्म हो जाती है, तो उसका हल मैंने कितना अच्छा आपको बता दिया कि आप अपनी छत के ऊपर, अपने टेरेस में, आपकी बैल्कनी में, आपको जहां भी जगह मिले पौधे लगाएं। मैं एक और चीज में इस पे कहता हूँ, जी, छोड़े, आपको दरख्त की जगह नहीं है आपके नहीं, पास, छोड़ दें। ये वाले जितने हमने प्लांट्स लगाए, इसकी जगह नहीं है, छोड़ दें। छोड़ दें। आप क्यारियां बनाएं, हाँ, सीजनल पे काम करें, हाँ, नींबू मोतियां मिर्ची। लगा लें। हाँ, मैं कहता हूँ किचन के हवाले से अपनी बचत भी करें, बचत भी करें, गार्डनिंग भी बिल्कुल, करें, बचत भी करें, बिल्कुल। धनिया पुदीना खुद उगाएं, हाँ, बैंगन उगाएं, हरी भिंडी मिर्ची तो उगाएं, बस ऐसे डाल दें तो उग जाएंगी, उग जाएंगी, टमाटर भी ऐसे टमाटर। उग जाएंगे। हाँ, और इसी तरह, और इसको थोड़ा बहुत जो है पानी एहतियात के साथ दें, और एक तो आपकी जेब पे बर्डन कम हो जाएगा, हाँ, बिल्कुल, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, बिल्कुल, ऑर्गेनिक चीज घर में तैयार हो जाएगी, बिल्कुल। और जिस दिन आप ये वाली सब्जियां खाएंगे, आपको उसका ओरिजिनल मजा ही जायका, अलग होता है। जायका हाँ, आपको मजा ही पता अलग चलेगा कि फ्रेश का जायका क्या जायका होता क्या है। होता है। तो ये बड़ी बात है। तो मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ यही कर लो भाई, भाई यही करो। और बहुत और जो आसान घर में खवातीन है उनके लिए तो बहुत आसान है, ऐसा ही है। और क्योंकि भाई आदमी तो चले जाते हैं, बस जितने शौकीन होते हैं वो ऑफिस से आके भी करते हैं, लेकिन खवातीन के लिए तो ये चीजें बहुत आसान। ऐसे ही ऐसे ऐसे ही। तो मैं तो ये चाहूंगा, लेकिन हाउसवाइफ होना भी इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ये है कि नामुमकिन भी नहीं है। नामुमकिन नहीं। और बच्चों के साथ साथ आपको अगर ये चीजें भी मिल जाएं, तो आप बच्चे अगर संभाल सकते हैं, तो ये तो फिर उनसे हाँ, तो ये भी आसान बच्चे ही है। हैं। हाँ, हाँ, वो लेकिन तो ये रो रो आसान के है। अपनी बात हाँ, मनवा लेंगे, ये तो रोते ये भी चुप नहीं करके बेचारे। खड़े रहते हैं। ऐसा ही है।
तो यही थी आज तक की वीडियो, और इसी वीडियो में कोई मैसेज अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर आपने करना है। तो बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, आपका भी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है।